लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स का सबसे इफेक्टिव लॉ। ऑथर्स का मानना है कि एक करंट हर चीज में फ्लो होता है और ये यूनिवर्स में मौजूद है। ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स की फाउंडेशन है। आपके इस फिजिकल वर्ल्ड का फाउंडेशन भी यही है। इस करंट के थ्रू ही सब चलता है। ये एक एनर्जी की तरह काम करता है। कुछ लोग इस एनर्जी से वाकिफ होते हैं, लेकिन ज्यादातर इंसान इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि हर इंसान इससे अफेक्टेड है। जब आप इस एनर्जी को समझ जाएंगे तो आप इस दुनिया की फाउंडेशन को भी समझ जाएंगे। जब आप अपनी अवेयरनेस के सोर्स को फील करने लगेंगे तो आप हर चीज को फील करने लगेंगे, उसका एक्सपीरियंस करने लगेंगे, जिंदगी में आने वाली सभी चीजों को समझने लगेंगे। जैसे मैथमेटिक्स के फॉर्मूले को समझने के बाद आप उसका यूज करके सही रिजल्ट हासिल कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से आपके पास इस फिजिकल वर्ल्ड को समझने का भी फॉर्मूला होता है, जो हमेशा से इस यूनिवर्स में मौजूद था और है। ऑथर्स का मानना है कि हम एक वाइब्रेटिंग एनवायरनमेंट में वाइब्रेटिंग क्रीचर हैं। हम एक वाइब्रेशन के साथ उस नॉन फिजिकल पावर से जुड़े होते हैं, इसलिए हम जितना खुद में अच्छा महसूस करेंगे उतना ही हमारा उस सोर्स से रिलेशन मजबूत होता जाएगा। इसी के ऑपोजिट, आप जितना बुरा महसूस करेंगे उतना ही आप उस सोर्स को कम फील कर पाएंगे। आप यहाँ एक जिंदगी को जीने आए हैं, उसमें आप खुश नहीं हैं, आप बुरा महसूस कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप उस सोर्स से कांटेक्ट बनाने के लिए खुद को रोक रहे हैं। आप अपने इमोशंस के सिग्नल्स पर गौर करके सभी चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। जिस लाइफ को आप अभी जी रहे हैं या जी चुके हैं, उसके मतलब को समझ जाएंगे। जब आप उस सोर्स से कनेक्ट हो जाते हैं तो आप उसे प्योरिटी और सहजता से एक्सपीरियंस करने लगते हैं। फिर आप अपनी आगे की लाइफ के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, जिससे आपको खुशी मिलेगी। आपको अपनी लाइफ को जीने का मकसद मिल जाएगा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि हम यहाँ एक मकसद को पूरा करने के लिए आए हैं। हम अपने उस मकसद को तभी पूरा कर पाएंगे जब हम उस सोर्स से जुड़ेंगे। लेकिन इस दुनिया में आते ही हम उलझ जाते हैं, अपने उस मकसद को भूल जाते हैं। जब आप अपने मकसद को भूल जाते हैं तो वहीं से आपकी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आता कि आपको करना क्या है। लेकिन जब आप उस सोर्स से कांटेक्ट बनाते हैं तो आप अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देकर इस धरती पर अपने आने के मकसद को जान सकते हैं, उसे पूरा कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से पूरा कर सकते हैं जिस तरह से आप सोचते हैं और प्लानिंग करते हैं। इसके बाद आपके दिमाग में अपने इस फिजिकल और मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल नहीं बचता, क्योंकि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं या मिलने लगते हैं। आगे ऑथर का कहना है कि उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है उसमें उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियम को यूनिवर्स के सबसे इफेक्टिव लॉ के रूप में पाया है। अगर देखा जाए तो ये पूरी बुक ही इस लॉ के इर्द गिर्द लिखी गई है। यानी आप जिस चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं वो आपकी तरफ खिंची चली आती है। हमारे हर थॉट कंप्लीट होते हैं, हर थॉट सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं और वही थॉट अपनी तरह के सेम सिग्नल्स को अपनी तरफ फिर से अट्रैक्ट करते हैं। इसी प्रोसेस को लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। यानी आप जिस सोच से किसी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वैसी ही सोच आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर दो चीजें या दो लोग एक जैसे होंगे, उनमें आपस में जुड़ने की संभावना ज्यादा होती है, यानी वे दोनों एक फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। इसलिए आपको जो पाना होता है, आपको उस फ्रीक्वेंसी में जाना होता है, ठीक रेडियो फ्रीक्वेंसी की तरह। तभी आप उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने पहले ही जान लिया कि आप 92.2 के प्रोग्राम को 100.3 मेगाहर्ट्ज पर नहीं सुन सकते, ठीक उसी तरह आप जिस चीज पर ध्यान देंगे, आप में वैसी ही वाइब्रेशन उठेंगी। आप जैसे वाइब्रेशन छोड़ेंगे वैसी ही मांग करेंगे, वही आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन होगा। जैसे अभी आप किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं, जो चीज आपके पास नहीं है, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करना होगा। यह बहुत ही आसान है। आपको उस चीज पर फोकस करना होगा, वो चीज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार आप तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप पूरी इच्छा से उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन इस लॉ को सही यूज करना आना चाहिए। जैसे अगर आप किसी चीज की इच्छा करते हैं जो आपके पास अभी नहीं है, तो आप उस पर फोकस करते हैं, लेकिन थोड़ी देर फोकस करने के बाद
फिर इस फ्रीक्वेंसी पर चले जाते हैं कि ये मेरे पास नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं के वाइब्रेशन को ज्यादा अडॉप्ट करने लगता है। इस वजह से आप अपनी उस मनचाही चीज को नहीं हासिल कर पाते। इसलिए आप किसी चीज पर फोकस करके उसे अपनी तरफ आता देखें, उसे महसूस करें, तभी वो चीज आपकी तरफ आएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने अगले चैप्टर की ओर, जिसमें हम जानेंगे कि कब कौन सी चीज मांगे